जब आप कोई भी पार्ट बनाने लगते हैं उसके लिए एक चीज़ बहुत अहम है कि आप उसके लिए प्रॉपर टूल का इंतखाब करें। मसलन एक्सट्रूड बॉस और रिवॉल्व बॉस बेस, ये दो फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कोई भी पार्ट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्केच बनाया है फ्रंट प्लेन पे और एक सेंटर लाइन लगा दी हमने, कंट्रोल Z, सेंटर लाइन लगा दी हमने। ओके, इस सेंटर लाइन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और कंट्रोल का बटन दबा के रखें एंड इसके ओरिजिन में क्लिक करें और मिड पॉइंट, अब ये जो है इसके मिड पॉइंट में आ गया और आप स्केच जो है फुली डिफाइंड हो गया। इसकी डायमेंशन दे दें आप टोटल मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल 50। ओके, उसके बाद है एक आपने ऐसे जनरल एक स्केच बनाया, ओके ऐसा करते हैं। इस लाइन को भी अप टू देयर, ओके। डायमेंशन दे दें, इसकी डायमेंशन 50 mm। अब 50 mm दी, लेकिन ये इसके सेंटर में नहीं है, मतलब ये इसको इस पॉइंट को क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबाएं, इस पॉइंट को क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और सेंटर लाइन को क्लिक करें। अब आपके पास ये आ गया सिमेट्रिक, सिलेक्ट करें। अब हुआ क्या है कि ये जो 50 mm ये वाला है ये इसके सेंटर में आ गया। ओके, एंड उसके बाद जो है स्केप, ये डायमेंशन है 5 mm। ओके, एंड देन अब ये लाइन इससे बड़ी है, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें, कंट्रोल का बटन दबा के रखें और इसको सिलेक्ट करें आप। इको, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फ़िलहाल आप हम इसे ऐसे ही करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं। इस पॉइंट को क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है इस पॉइंट को और ये सेंटर लाइन को आपने दोबारा ये सिमेट्रिक कर दिया। अब आप इन दो जगह पे आप जो भी आप डायमेंशन देंगे वो इसको बराबर इक्वल कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 किया, देखें दोनों तरफ से दरम्यान में आ गया। ओके, ये भी इधर इस तरफ से बड़ा है, उस तरफ से कम है। इसका दो तरीके हैं। अगर आपने इसके बराबर रखना है फिर तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें और वर्टिकल जो है रिलेशन अगर आप ऐड करेंगे वो इसकी लाइन में आ जाएगा। लेकिन हमने वर्टिकल नहीं करना, हमने सिर्फ ये कॉर्नर
कंट्रोल का बटन दबा के रखें, ये कॉर्नर और सेंटर लाइन इसमें तक। और अब हमने यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है वो दे दी, इसकी डायमेंशन इधर निकाल देते हैं, इसको मैंने 20 कर दिया। तो जब 20 किया तो ये बराबर आ गया। अब है कि ये एंड ये इक्वल होने चाहिए। और ये देखें, अब ये स्केच जो है ओवर डिफाइंड हो रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं। कंट्रोल X, और आपका स्केच भी अभी फुली डिफाइंड नहीं है, ये अंडर डिफाइंड आ रहा है। तो इसमें अब देखना पड़ेगा कि कौन सा स्केच अंडर डिफाइंड है। अगर हम आप इसे पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये स्केच ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्केच ऊपर नीचे मूव नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ हमने ये वाले डायमेंशन देने हैं, इसलिए स्केच जो है ये मूव कर रहा है, इसलिए ये फुल डिफाइंड नहीं है। जब मैं इस पॉइंट को लेता हूँ 20 mm, तो अब देखें स्केच जो है फुली डिफाइंड है। ओके, तो अब मैं एक रिवॉल्व बॉस बेस पे आया, मैं पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑन विच ए प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर। मैं इसका जनाब सेंटर लाइन पे मैंने इसके क्लिक किया और 360 और राइट, नो एक्स और सिलेक्टेड, ठीक है। मैंने इसका प्लेन सिलेक्ट करना है और सेंटर लाइन, राइट, ये इस पे आए और व्यू एक्स एंड टेम्परेरी एक्सिस, मिड प्लेन और सरफेस। एक छोटी सी गलती की वजह से मैं जनाब इतना तंग हो गया हूँ। असल में था क्या कि मैं इसके लिए मुझे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिलीट दिस। अब हमारे पास स्केच मौजूद है, रिवॉल्व फीचर में आए और एक्चुअली जहाँ से मैंने इसे मूव कराना है मैंने ये वाला सिलेक्ट किया प्लेन और 360 डिग्री, और मेरे पास एक ये एक किस्म का गाड़ी का व्हील बन गया ये। अगर आप इसे सेक्शन व्यू देख सकते हैं इसका कि ये एग्जैक्टली जैसे हमने स्केच किया था वैसा ही है, सिर्फ हमने रिवॉल्व फीचर किया तो एक ही कमांड से हमारा ये सब इतना काम हो गया।
अगर हम एक्सट्रूड बॉस